हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 13.3 के छठे नंबर प्रश्न से। ये रहा फ्रेंड्स हमारा छठा नंबर प्रश्न। कल फ्रेंड्स हमने 5 नंबर प्रश्न तक के हल कर दिया था। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल 10 प्रश्न हैं और कल हमने 5 तक के हल कर दिया था। तो अभी फ्रेंड्स हम 6 से लेकर के यहाँ पर 10 प्रश्न हैं, जो कि हम 10 प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने छठे नंबर प्रश्न लिख लिया है। इसमें बोला गया है एक घनाभाकार लकड़ी के टुकड़े के एक किनारे की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 3 सेंटीमीटर गुना 2 सेंटीमीटर गुना 1 सेंटीमीटर आकार का घनाभ के एक कोना काट कर निकाल दिया गया है, तो शेष क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको एक फिगर दिख रही होगी। यहाँ पर ये हमारा घन दिया गया, ये फिगर यहाँ पर हम बुक में से उतारे हैं, जो बुक में दिया गया था ऐसा फिगर था। अब फ्रेंड्स एक फिगर यहाँ पर आपके सामने हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 घन बनाया है। यहाँ पर देखिए प्रश्न में बोला गया था कि एक कोना का काट कर यहाँ पर निकाल दिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से मान लीजिए कि हम ये कोना यहाँ से यहाँ तक के काट के निकाल दिए। यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला गया था कि घनाभ के आकार का, तो देखिए ये हमारा घनाभ के आकार है, ये हम कोना काट कर निकाल दिए। और फ्रेंड्स देखिए ये हमारा कोना इतना दूर हट चुका है, ये कोना नहीं है, ठीक है। ये इतना दूर हम काट करके निकाले हैं, ये हमारा खाली है इतना दूर, यही हम फिगर इसका यहाँ पर बना है। तो फ्रेंड्स बताइए अगर ये कोना हम काट दिए हैं तो ये वाला जो इसका यहाँ पर क्या एक लंबाई एक चौड़ाई है, तो ये वाला यहाँ पर खड़ा में हो चुका है, यहाँ पर खड़ा में हो चुका है कि नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर तो निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था अगर काट कर निकाल दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसको यहाँ पर निकाल देंगे तो बताइए ये अगर ऊपर खड़ा हो जाएगा तो क्या शेषफल में कोई परिवर्तित होगा, तो शेषफल में हमारा कोई परिवर्तित होगा ही नहीं। तो बस वही यहाँ पर बोला गया था, यहाँ पर इतना दे करके सिर्फ आपको कन्फ्यूज किया गया है, क्योंकि इसको देखिए इस सुमन का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा कि लंबाई 10 है या फिर कुछ भी है, क्योंकि बस इतना घनाभ काट कर निकाल देंगे। तो पूछा गया कि कितना बस उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो बस लिख देंगे कि क्या परिवर्तित होगा। तो लिख देंगे कि शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल में कोई परिवर्तित नहीं होगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शेष पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। बस फ्रेंड्स इतना ही करना था इस प्रश्न में। बस 6 नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न आप समझ गए होंगे। देखिएगा बस यहाँ पर आपको फिगर बनाना था, आप चाहते फ्रेंड्स तो यहाँ पर खुद से इस प्रश्न को बना सकते थे, क्योंकि बस इसमें पूछा गया कि घनाभ के एक कोना काट कर अगर निकाल दिया जाता है तो शेषफल हमारा कितना होगा। तो अगर यहाँ पर हम काट कर निकाल देंगे तब भी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बस वही लिख दिए कि हमारा जो शेष पृष्ठीय का क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स 6ठे नंबर हल हो चुका। अब हम आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न लिख लिए। इसमें बोला गया है एक बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम यहाँ पर बेलन का एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर आपको फिगर के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर बेलन बना लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो जो बोला गया है वो लिख दीजिएगा। इसका ऊंचाई कितना दिया गया है 25 सेंटीमीटर, ये हमारा ऊंचाई हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको हम लिख लिए हैं। अब आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ये फ्रेंड्स क्या है हमारा वृत्त है एक तरह से, अगर गोला देखिए तो ये क्या है, इसका आधार का क्षेत्रफल क्या दिया गया 154, ये हमारा आधार हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक भी लिख दिए। अब प्रश्न में क्या दिया गया कि बेलन का ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा कि बेलन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। उसके बाद फ्रेंड्स उसका क्या आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग मीटर दिया गया था सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर लिख लेंगे बेलन का आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर में था, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिए। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या वृत्त था, आपको हम बताए हैं ये आधार यहाँ पर 154 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है, लेकिन ये अगर आप देखिए तो क्या ये हमारा गोला है, तो क्या ये गोल अगर है फ्रेंड्स तो क्या वृत्त ही होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको मालूम होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल एक तरह से कितना हमारा 154, यहाँ पर कितना वर्ग सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के सामने आप लिख दीजिएगा 154। अब पाई का मान होता है 22/7। अब आर का स्क्वायर है, तो फ्रेंड्स बताइए क्या हमें आर का स्क्वायर अभी मालूम है, तो नहीं है, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काट लीजिए।
22 से 154 हमारा कितना बार में कटेगा, तो 22 सत्य होता है 54 से, तो 7 बार में। यहाँ पर बराबर है, इस तरफ लाइएगा, ये भी भागा में तो गुना में हो जाएगा, तो 7 गुने 7 बराबर में आर स्क्वायर हो जाएगा हमारा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर स्क्वायर है तो इस तरफ आएगा स्क्वायर, तो क्या ये रूट में हो जाएगा 7 गुना 7 बराबर में आर। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारा 2 गो रूट में है 7 तो एक साथ क्या बाहर निकल जाता है, तो आर बराबर हमारा मान अभी क्या निकल कर आया है 7, जो कि फ्रेंड्स हमारा त्रिज्या होने वाला है। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था हमारा कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर फ्रेंड्स जितना भी फार्मूला आपको हम लिखाते चल रहे हैं सब आप जरूर से याद कर लीजिएगा। तो इसका फार्मूला होता है हमारा 2πr/h। तो फ्रेंड्स देखिए, 2 को तो 2 रहने दीजिए, पाई का मान होता है 22/7। हमें आर नहीं पता था यहाँ पर, तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल के माध्यम से हम यहाँ पर आर निकाल चुके हैं 7, तो यहाँ पर 7 लिख दीजिएगा। और फ्रेंड्स एच तो देखिए हमारा प्रश्न में ही दिया गया था, ये हमारा एच था 25 सेंटीमीटर, जो कि फ्रेंड्स ऊंचाई होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 25। अब फ्रेंड्स जो कटेगा उसको काट लीजिएगा, ये देखिए 7 से 7 हमारा कट जाएगा, ऊपर क्या बचा गुना में 2 गुना 22 गुना 25। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, 25 दूनी कितना होता है 50 और गुना में 22। अब बस इसको 22 पचे कितना होता है 110, और 1 शून्य था तो 1 शून्य दे दीजिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स हमारा क्या 1100 आ चुका है सेंटीमीटर में, 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न भी जो आपको हल करा है वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स ये रहा 8वें नंबर प्रश्न आपके सामने। इसमें बोला गया है एक बेलनाकार लकड़ी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक बेलनाकार लकड़ी का बात किया गया है, तो चलिए यहाँ पर भी एक बेलनाकार लकड़ी हम बना लेते हैं इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स फिगर आपके सामने है, चलिए यहाँ पर बना लिए हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, उसका जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर, ये हमारा लंबाई होने वाला है जो कि 50 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए तथा इसकी आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक आधार का जो त्रिज्या है, ये हमारा त्रिज्या हो गया है, ये कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बेलनाकार लकड़ी का लंबाई 50 सेंटीमीटर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिख लेते हैं लकड़ी का लंबाई कितना दिया गया था, देख लीजिए प्रश्न में 50 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे 50 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। जो जो यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है बस हम सिर्फ उसको ही लिख रहे हैं। इसके बारे में क्या दिया गया, बेलनाकार लकड़ी का त्रिज्या हमारा 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिख लीजिएगा लकड़ी की त्रिज्या बराबर में, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दिया गया था 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी लिख लेंगे 14 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख दीजिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो चलिए फ्रेंड्स हम नीचे करके लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम नीचे कर लिए कॉपी को, यहाँ पर इसका फार्मूला लिख देते हैं 2πr इंटू में r प्लस h। अब बस फ्रेंड्स इसका फार्मूला की जगह आपको मान रखना है 2 पाई का मान होता है 22/7। अब देखिए आर हमारा क्या था त्रिज्या, यहाँ पर 14 सेंटीमीटर है, तो गुना में लिख लीजिएगा 14, यहाँ पर आर है 14 प्लस एच। फ्रेंड्स यहाँ पर ऊंचाई पूछा गया, तो ऊंचाई देखिए यहाँ पर 50 सेंटीमीटर था, यहाँ भी लिख लिए कि लकड़ी की लंबाई यहाँ पर कितना है 50 सेंटीमीटर, जो लंबाई है फ्रेंड्स वही यहाँ पर ऊँचाई होने वाला है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 50, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो कटेगा उसको काट लीजिएगा, तो 7 से 14 दो बार में कटेगा, बचा है 22 और गुना में 2, और यहाँ पर फ्रेंड्स 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 और 5 अवे के 6 लिख लिए हैं। अब यहाँ पर बस सभी को गुना कर देना है, 2 गुना में 22 दूनी का कितना हो जाएगा 44 और गुना में 64। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ पर 44 दूनी कितना हो जाता है हमारा 88, अब 88 गुना 64, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम जस्ट अभी गुना कर लिए, अगर आप भी यहाँ पर गुना कीजिएगा तो यहाँ पर 5692 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 8वें नंबर प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा 5632 होने वाला है, ना कि 92। हम यहाँ पर सही कर देते हैं इसको, आप एक बार जरूर से इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 9वें नंबर प्रश्न भी लिख लिया है। इसमें बोला गया है कि यदि आपको इन आकृतियों को कागज से पूरा ढकना हो तो कम से कम कितनी कागज की आवश्यकता होगी। यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए बुक में हमारा फिगर दिया गया था जो हम यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या बेलन हो गया है और ये हमारा क्या एक घनाभकार हो गया है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार हम बेलन को ढकने के लिए कागज़ का कितना ज़रूरत होगा और एक बार यहाँ पर घनाभ को ढकने के लिए कागज़ का कितना आवश्यकता होगा, ये दोनों को हल करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बेलन पर चलते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रेंड्स ऊपर में कि बेलन के लिए, इसका मतलब समझ लीजिएगा कि हम बेलन को पहले हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेलन का ऊँचाई कितना हमारा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर। इसका फ्रेंड्स देखिए त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसका क्या हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और फ्रेंड्स देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है 2 पाई में r इंटू में r प्लस h। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला लिख दिए हैं। अब 2 की जगह 2 लिख दीजिए, पाई का मान 22/7। अब r फ्रेंड्स r कितना है 7, तो गुना में 7 लिख लीजिएगा। r प्लस h यानी कि 7 + 15, तो लिख लेंगे यहाँ पर 7 + 15। अब यहाँ पर देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो काट दीजिए। 22 × 2 44, गुना में 15 और 7 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 22। और फ्रेंड्स 44 से 22 में गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर गुना कर देते हैं। 22 × 88 के 8, हाथ में 8। अब 22 × 88, अब 88 अब 8 96। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यहाँ पर बेलन को ढकने में कागज़ की आवश्यकता निकल कर आ गई है। तो इसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर क्या था एक घनाभ हमारा। तो चलिए इसमें भी जो दिया गया है वो भी हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिख देंगे घनाभ के लिए। घनाभ के लिए फ्रेंड्स हमारा लंबाई क्या है, यहाँ पर लिखते हैं घनाभ की लंबाई। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर दिया गया है, तो लिख देते हैं 6 सेंटीमीटर। और इसका एक चौड़ाई दिया गया है ये हमारा, एक यहाँ पर ऊंचाई दिया गया है। चौड़ाई कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे चौड़ाई के सामने 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना 3 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर ऊंचाई के सामने लिख लेंगे 3 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स जो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था बेलन के लिए, जो यहाँ पर घनाभ के लिए, वो दोनों हम यहाँ पर लिख चुके हैं। अब हम यहाँ पर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने थे, अब हम घनाभ का निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स इसका भी फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कल हम आपको लिखाए थे। तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं 2 × में LB + BH + HL। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए 2 का 2 रहने दीजिए। LB यानी कि 6 × 4 लंबाई गुने चौड़ाई, प्लस BH यानी कि चौड़ाई गुना में ऊंचाई, प्लस में HL यानी कि ऊंचाई गुना में लंबाई। यहाँ पर लिख दिए फ्रेंड्स। अब इसको बस आपको हल करना है। तो 2 6 चौके 24, प्लस में 4 तिया के 12, प्लस में 6 तिया के 18 लिख लिए हैं। अब 2 गुना में 8 × 2 = 10, 4 = 14, 1 × 2 = 2 4, 1 × 5 = 54। 54 दूनी कितना हो जाएगा 108, 2 चौके 8, 5 दूनी के 10। तो फ्रेंड्स ये हमारा 108 सेंटीमीटर आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर बेलन का हम यहाँ पर सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए, फिर घनाभ का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किए। और फ्रेंड्स इसमें यही बोला गया था दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 9वां नंबर प्रश्न भी हल हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि 9वें नंबर प्रश्न फ्रेंड्स आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हल करते हैं 10वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न भी लिख लिए हैं। इसमें बोला गया है एक भवन में 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है तथा त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में रंगाई कराने का खर्च ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स इसमें चलिए जो जो दिया गया पहले लिख लेते हैं। तो लिखेंगे एक बेलनाकार खंभे की ऊंचाई कितना दिया गया था हमारा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऊंचाई 4 मीटर है, तो लिख लेंगे खंभे की ऊंचाई 4 मीटर है। उसके बाद फ्रेंड्स उसका त्रिज्या देखिए हमारा दिया गया था यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे एक बेलनाकार खंभे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए एक इकाई अगर हमारा मीटर में या 1 सेंटीमीटर में है तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए या तो इसको आप सेंटीमीटर में बदलिए या तो ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख दिए हैं, आप भी यहाँ पर ध्यान में रखिएगा।
तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, 14 सेंटीमीटर है तो इसको हम यहाँ पर मीटर में बदल लेते हैं। तो 14 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, अगर मीटर से सेंटीमीटर में बदलना होता तो 100 से गुना करते हैं, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो हमें यहाँ पर क्या 100 से भागा करना पड़ेगा। 2 शून्य है तो ऊपर 2 अंक के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे, तो 0.14 सेंटीमीटर यहाँ पर हम इसको बदल दिए हैं। अगर फ्रेंड्स आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर 14/100 सेंटीमीटर में ही रहने देते, वो भी हमारा सही ही था। चलिए इतना तक में कोई परेशानी नहीं है। अब हम अगले स्टेप की ओर चलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया था, तो लिख लेंगे बेलनाकार का, या फिर फ्रेंड्स बेलनाकार खंभे का लिख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेलनाकार खंभे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और फ्रेंड्स इसका फार्मूला भी जस्ट हम आपको लिखाए हैं 2πr/h होता है। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब इसका बस मान रखना है आपको, 2 को 2 रहने दीजिए, पाई का मान होता है हमारा 22/7। यहाँ पर r देखिएगा कितना है हमारा, यहाँ पर फ्रेंड्स त्रिज्या है, आप चाहें तो 14/100 लिख सकते हैं, नहीं तो 0.14 ही लिख दीजिए। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम 14/100 भी लिख देते हैं ताकि यहाँ पर काटने में कोई भी दिक्कत ना हो। और उसके बाद में क्या है हमारा h, यानी कि फ्रेंड्स ऊंचाई कितना था 4 मीटर में, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिएगा। देखिएगा इसको फ्रेंड्स 4 से हम 100 को काट सकते हैं 25 बार में, 25 × 100, और 7 से 14 को काट दीजिए, 7 दूनी 14, ऊपर क्या बच गया है यहाँ पर लिख लेते हैं 2 गुना में 22 गुना में 2, और नीचे शेष है हमारा 25। अब फ्रेंड्स यहाँ पर 22 दूनी का 44, और 44 दूनी का क्या होता है 88, तो लिख लेंगे 88, नीचे 25 है तो 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, जैसा जैसा प्रश्न में बोला गया था हम वही हल किए हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है। इतना फ्रेंड्स निकालने के बाद यहाँ पर क्या बोला गया है, तो 20 बेलनाकार खंभे लगे हैं। ये अभी जो निकला है ये हमारा एक खंभा का मान निकालने हैं, लेकिन इसी प्रकार से हमारा 20 बेलनाकार खंभा निकालना है। तो यहाँ पर पहले लिख देंगे एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए फ्रेंड्स एक खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर ला है आपके सामने 88, अब बटा में 25 क्या था सेंटीमीटर, लिख लेते चूँकि इसलिए 20 बेलनाकार खंभे का पूछा गया था, तो 88 बटा में 25 और गुना में 20, काट दीजिए 5 चौके 20, 5 पचे के 25, गुना कर दीजिए 8 चौ 32 के 2, हाथ में 3, 8 चौ 32 और 3 35, 352 और बटे में 5। क्या फ्रेंड्स देखिए 20 को निकाल दिए हैं तो इतना सेंटीमीटर हमारा हो चुका है यहाँ पर, ये तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा मीटर में हो जाएगा, ये भी मीटर में है, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी देखिए सेंटीमीटर में तो प्रश्न में दिया गया था, लेकिन हम इसको तो 100 से भाग दिए तो मीटर में बदलें, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी हम यहाँ पर सेंटीमीटर लिख लिए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर बस बताने में ध्यान से बस उतर जाता है तो थोड़ा सा गलती हो गया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप समझे होंगे। तो चलिए इस प्रकार से हम यहाँ पर 20 बेलनाकार खंभे का मान निकाल चुके हैं। अब प्रश्न में बोला गया था, यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न की ओर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया था, रंगाई कराने का खर्चा हमें निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का रंगाई कराना है। कहने का मतलब है 1 मीटर वर्ग स्क्वायर में जब हम रंगाई करते हैं तो 4 रुपया लगता है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा निकल कर आए हैं उस सभी में रंगाई करना है तो कितना रुपया लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 1 मीटर स्क्वायर रंगाई करने में लगा खर्च कितना 4 रुपया, तो लिख दीजिएगा 4 रुपया। हमें कराना कितना मीटर स्क्वायर में 352/5 मीटर स्क्वायर में अगर रंगाई कराना है तो यहाँ लिखेंगे 352/5 और गुना में 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर गुना करके 4 से हमें भाग दे देना है। तो चलिए यहाँ पर गुना कर देते हैं, 4 दूनी के 8, 4 पचे के 20 और 4 तिया के 12 और 2 14। हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर 1408 बटा में 5 है, लेकिन फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर भागा देने से बच सकते हैं। कैसे, बस इसको 2 से गुना कर दीजिए, इसका डबल कर दीजिए, 14 दूनी 28 और 8 दूनी के 16। अब 1 अंक के बाद आप दशमलव दे दीजिए, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 281.60 रुपया यहाँ पर लगेगा। ठीक है, यही फ्रेंड्स हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज 10वें नंबर प्रश्न भी हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा बुक आपके सामने है। आज हम प्रश्नावली 13.3 का यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा ये लास्ट नंबर प्रश्न हल कर रहे थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमारा 10वें नंबर प्रश्न भी हल हो गया है।
तो फ्रेंड्स प्रश्नावली 13.3 में जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न हमने आज खत्म कर दिया है। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो 1 से 10 तक के घर पर खुद से बनाइएगा। और फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न में अगर आपको कोई कठिनाई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम फ्रेंड्स जरूर से उसका वीडियो फिर से बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।